मेरा नाम अनिका है। मैं अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ। मैं साधारण सी परिवार से हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, कुहू। कुहू दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी उनकी अच्छी नौकरी भी लग गई है। मेरे जीवन में एक लड़का था, कौशल। हम लोग सोशल मीडिया पर मिले थे। सोशल मीडिया पर प्यार कैसे हो सकता है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब मुझे भी सोशल मीडिया पर प्यार हुआ तो मुझे पता चला प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है। कौशल की रिक्वेस्ट मेरे सोशल मीडिया पर आई। वैसे तो मैं किसी की रिक्वेस्ट तुरंत से एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन कौशल की प्रोफाइल फ़ोटो बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, साथ ही अच्छा पढ़ा लिखा भी था। इसीलिए कुछ ही समय में मैंने उसे सोशल मीडिया पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में ज्वाइंट कर लिया। हम दोनों के बीच पहले मैसेज से बातें होती थी। इस दौरान उसने कभी मेरा नंबर नहीं मांगा, जबकि मैं चाहती थी कि वो मेरा नंबर मांगे, क्योंकि मुझे उससे बातें करनी थी। अब मैं चैटिंग से बात नहीं करना चाहती थी। जब उसने मेरा नंबर नहीं मांगा तो मैंने ही वीडियो कॉल करने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसके यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता। मात्र 2 या 3 बार उसने वीडियो कॉल किया होगा, लेकिन सिर्फ उसका फेस ही दिखाई दिया। बाद में शायद नेटवर्क की वजह से फ़ोन कट जाता था। मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। मैं भी अब दीदी की तरह नौकरी करने वाली थी, सेल्फ डिपेंड बनना चाहती थी। कौशल भी अब मेरी जीवन का हिस्सा हो गया था। हम लोग रोज़ रातों को घंटों बातें करते थे। मेरी दीदी छुट्टी पर घर आई और उसने हमें एक सरप्राइज़ दिया। दीदी ने पापा मम्मी को बताया कि उन्हें कोई पसंद है और शादी करना चाहती हैं। वो एक दूसरे के साथ में नौकरी करते हैं। मम्मी और पापा ने कहा कि ठीक है, उन्हें घर पे मिलने बुलाओ शाम को। कौशल को भी मैंने यह बात बताई कि दीदी को कोई पसंद है। अभी तक कौशल ने मुझे प्रपोज नहीं किया था। मैं चाहती थी कि वो मुझे प्रपोज करे, लेकिन यह नहीं चाहती थी कि वो यह प्रपोज मोबाइल पर करे, और इस बार मैं खुद से करके उसे नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो यह बात खुद कहे हमसे। अगले दिन सुबह से तैयारियां चल रही थी। दीदी भी तैयार होने में लगी थी। मम्मी कुछ घर पर ही स्नैक्स बना रही थी उन लोगों के लिए। हम सब उनका वेट कर रहे थे। दीदी ने मुझे उनकी फ़ोटो नहीं दिखाई, सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए फ़ोन पर बात ज़रूर करवाई थी। मैंने भी कहा था कि कल ही आपको देख लेंगे। इंतज़ार ख़त्म हुई और वो लोग आ गए। दीदी और मैं अभी रूम में ही थे। वो लोग आकर हॉल में बैठ गए। मैं बाहर आई, उन्हें देखा, लेकिन लड़के को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि कौशल था। कौशल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो मुझे जानता तक नहीं है। मेरी दीदी कौशल से शादी करने वाली थी, जो मुझसे कई दिनों से बात कर रहा है। एक तरह से हम लोग ऑनलाइन डेट ही कर रहे थे। मैंने उसी समय कौशल को फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने अपना नंबर बंद करके रखा था। परिवार वालों को कौशल पसंद आ गया। जब वो लोग निकलने लगे तब मैं एक बार और कौशल के सामने गई कि शायद वो मुझे पहचान ले, लेकिन अभी भी ऐसे जता रहा था जैसे कि वो मुझे पहचानता ही नहीं है। दीदी बहुत खुश थी कि घर वालों को कौशल पसंद आ गया, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या दीदी को इस बात के बारे में बताए या नहीं। मैंने रात को फिर कॉल किया, लेकिन फिर से फ़ोन बंद आ रहा था। अभी भी उसने अपना फ़ोन नहीं ऑन किया था। उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। जिस लड़के से मैं प्यार करने लगी थी, वो लड़का अब मेरी बड़ी बहन से शादी करने जा रहा था। मैंने भी सोचा कि अगर मेरी बहन खुश है तो मैं यह भी बात भूल जाऊंगी, और ऐसे ही हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हम मिले भी नहीं थे। उस रात मैंने भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। रात में कौशल के बारे में सोच रही थी। जब भी मैं कौशल के बारे में सोचती, मेरी दीदी का चेहरा मेरे सामने आ जाता। परिवार वाले दीदी की शादी की डेट फिक्स कर रहे थे। घर में शादी का माहौल बनने लगा था। मेरी दीदी को मेरी उदासी समझ आ गई। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, क्यों, क्या हुआ, तुझे कौशल पसंद नहीं आया क्या? मैंने पूछा,
क्यों दीदी, ऐसा आप क्यों कह रही हो और क्यों हमसे ऐसे सवाल पूछ रही हो? वो बोली कि नहीं, उसको मिलने से पहले तू बहुत बोलती थी कि ये करूँगी वो कहूँगी, लेकिन जब वो घर पे आया तूने कुछ बोला ही नहीं। क्या बात है? मैंने सोचा कि एक बार दीदी को सच बताना ही होगा। आखिर दीदी की भी जिंदगी का सवाल है, कहीं वो बुरे इंसान के साथ फंस ना जाए। मैंने मेरी दीदी को कहा कि आप कौशल को ठीक से जानती हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको धोखा दे रहा हो, कुछ छुपा रहा हो आपसे। मेरा इतने कहने पर दीदी ने मेरा ऐसा बोलने का कारण जानना चाहा और फिर मैं दीदी के बिना बताए नहीं रह पाई। मैंने सारी बात दीदी को बता दी। दीदी को भी विश्वास नहीं हुआ, पर वो जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी दीदी ने कौशल को मिलने बुलाया, मैं भी उनके साथ थी। हम लोग एक पार्क में मिले। दीदी का चेहरा उदास था। कौशल ने आते ही हाय बोला। दीदी ने उससे सीधा पूछा, अनिका कुछ बोल रही है? कौशल अभी भी ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे जानता तक नहीं। दीदी ने कहा, तुमने अनिका को डेट किया ऑनलाइन, वो भी 8 महीने? तुम्हारी इससे वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी? कौशल यह सुनकर थोड़ी देर गुमसुम रहा, फिर उसने कहा, ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे सुनते ही मेरे होश उड़ गए। कौशल ने कहा, अनिका को डेट उसने नहीं बल्कि उसके घर के नौकर ने किया है। उसके यहाँ एक लड़का आता था, उसका नाम सोनू था। उनके और उनके रूममेट के लिए खाना बनाता था। उस लड़के ने कौशल के नाम से और फोटो के साथ सोशल मीडिया पर आईडी बना ली थी। कौशल ने कहा कि इस बात का मुझे भी मालूम नहीं था। लड़का अच्छा था, लेकिन जब तुम्हें देखने तुम्हारे घर आने वाला था तब मैंने अपने फ्रेंड्स को तुम्हारी डीपी वाली फ़ोटो दिखाई थी। उस समय वो भी था और जिसमें तुम्हारी बहन भी थी। वो उसी रात कहा कि वो अपने घर जा रहा है और जाते जाते वो माफ़ी मांग रहा था कि उसने मेरे नाम से ऐसा किया था। साथ ही मेरी पिक्चर भी उसमें डाली। मैं पहले गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वो बोला कि उसने अकाउंट डिलीट कर दिया है। मैंने पूछा कि उसने कुछ फ्रॉड तो नहीं किया? वो बोला नहीं, पर उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गया था। अब वो इस झूठ को आगे नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए वो जा रहा है। मैंने पूछा, जाने की क्या ज़रूरत है? और वो बोला, शायद आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और वो ऐसा कहकर अपने घर चला गया। वीडियो कॉल पर भी उसी ने कहा था कि मेरी फ्रेंड को हाय बोल दो, इसलिए मैं आया था। तुमने तो उससे बात की है कॉल पर, क्या वो आवाज़ मेरी थी? उनका कहना सही था, वो आवाज़ उनकी नहीं थी। मेरी दीदी ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह की बातें ज़िंदगी में होती है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। भले ही उसने मुझसे झूठी पहचान के साथ बात की थी, लेकिन उसकी बातें हकीकत की थी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या वो सच जानती कि वो एक नौकर है तो क्या मुझसे बात करती? इस बात पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। उसके मन में भी शायद यही सवाल आया होगा, इसीलिए इस तरह वो चला गया। इन सब से मैं बहुत कुछ सीखी। एक नया तजुर्बा मेरे साथ जुड़ गया। कई सारे सवाल मेरे सामने खड़े हुए। इन्हीं सब बातों का जोड़ ही तो जीवन है। पर अब मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी कि कौशल उनकी जीवन में थे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।